हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन जगन्नाथ पुरी मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरे के पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। दोस्तों, हर मंदिर में मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती है। वही जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। 3000 साल पहले जरा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जब यह बात पांडवों को पता चली तो पांडवों ने द्वारिका आकर श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में शरीर तो जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता। यह देखकर पांडव श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचता है। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्राद्युम्न, जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा नदी में डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामिक काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थीं और धीरे धीरे वह आवाज बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने यह देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कुछ और नहीं श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, इफ वी टॉक साइंटिफिकली, उस मूर्ति में होता है, वह इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है, इसलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं न कहीं भगवान की कोई न कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है और कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का न कम पड़ा है और न ही व्यर्थ गया है।